आज हम कक्षा 11 में पढ़ाई जाने वाली राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक कविता इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें कविवर ने बताया है कि प्रकृति कितनी मनोहर है और प्रकृति की इन चीज़ों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि मानो हम पथिक हैं, हम यात्री हैं इस संसार के। और प्रकृति की इन चीज़ों को देखकर, जैसा कि स्वाभाविक है, हर किसी मनुष्य का मन करता है कि वो भी इनके ऊपर बैठकर घूमे, इन चीज़ों को छू कर देखे। पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें कविवर यही कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने सूर्य है वो उदित हो रहा है और सामने में समुद्र की लहरें हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देख रहा है पानी के अंदर, तो वो मन ही मन में चाह रहे हैं। तो उनकी चाह क्या है? प्रतिक्षण, प्रतिक्षण होता है प्रत्येक पल, कि पल पल में नूतन नवीन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, निराले अनोखे, कि प्रति पल प्रत्येक क्षण नया नया वेश बनाकर रंग बिरंगी और अनोखी ऐसी रवि के सम्मुख थिरक रही हैं। रवि के सम्मुख होता है सामने, कि सूर्य के सामने है वो थिरक रही हैं, मानो नाच रही हैं। थिरकना होता है नाचना, थिरकना होता है नाचना। कि नभ में वारिद माला, वारिद होता है बादल, बादलों की जो माला है वो मानो कि आकाश में नए नए प्रतिपल प्रत्येक क्षण रंग बिरंगे वेश बना करके रवि के सम्मुख सूर्य के सामने नाच रही हैं। क्योंकि सूर्य है वो उदित हो रहे हैं और आकाश में बादल हैं वो इधर उधर फैलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो सूर्य के प्रकाश के कारण लाल रंग के, कभी काले, कभी सफ़ेद, कभी पीले, ऐसे रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो कवि कल्पना कर रहे हैं मानो सूर्य के सामने बादलों की जो माला है वो नए नए वेश धारण करके नाच रही है। अब कवि कहते हैं नीचे नील समुद्र मनोहर, कि उनके नीचे, जैसा कि अभी बताया था कि कवि हैं बैठे ऐसी जगह पर हैं जहां सामने में समुद्र है और साथ में ही सूर्य है वो उदित हो रहा है। तो नीचे है वो नीले रंग का समुद्र है जो मनोहर है, मन को अच्छा लगने वाला है। ऊपर नील गगन, और ऊपर है वो नीला आकाश है। नीचे मन को अच्छा लगने वाला नीला समुद्र का पानी फैला हुआ है, समुद्र है, और ऊपर नीले रंग का आकाश है। तो कवि कल्पना कर रहे हैं, अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि घन पर, घन होते हैं बादल, कि बादलों के ऊपर बैठकर मैं भी बीच में विचरण यही चाहता मन, कि मैं भी इन बादलों के ऊपर बैठकर आकाश में विचरण करूं। जैसे कई बार हमारा मन करता है बादलों को लगातार देखते रहने के बाद कि हम भी ऐसा होता कि इन बादलों पर बैठकर आकाश का भ्रमण कर पाते। राम नरेश त्रिपाठी अपनी पथिक कविता में आगे क्या कहते हैं कि दूसरा पद देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि मेरे सामने है वो समुद्र है। रत्नाकर गर्जन करता, रत्नाकर उस समुद्र का ही पर्यायवाची है, कि समुद्र है वो मेरे सामने जोर जोर से गर्जनाएं कर रहा है। मल्य नील बहता, मल्य नील, मल्य से आने वाली, हिमालय जो पर्वत है, जो मल्यगिरी पर्वत है, वहाँ से अनिल वायु जो बहकर आ रही है वो सुगंधित वायु है। तो कवि कहते हैं कि मेरे सामने है वो लहरों से गर्जना करता हुआ ऐसा समुद्र है, और साथ में मल्यगिरी पर्वत की सुगंधित वायु बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, प्रिय सबसे कह रहे हैं, वो जो भी श्रोता हैं हमारे और जो पाठक हैं उनसे कह रहे हैं कि हे प्रियजनों, ये जो समुद्र है वो और जो मल्यगिरी की सुगंधित वायु है ये हरदम मेरे मन में, हर समय मेरे मन में एक हौसला भरते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, या मेरे अंदर एक उत्साह को भर रहे हैं कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के विस्तृत बहुत दूर तक जो फैला हुआ है, विस्तृत दूर तक जो फैला हुआ है, ऐसे
महिमा से पूर्ण, महिमा पूर्ण इस रत्नाकर समुद्र के घर में, कि ऐसा घर, ये समुद्र है एक घर के जैसा है कि जो विशाल है, दूर तक फैला हुआ है। ऐसे महिमा पूर्ण इस समुद्र रूपी घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि मेरा मन करे तब तक मैं इस समुद्र रूपी घर के कोने कोने में मैं लहरों पर बैठ करके जा सकूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। तीसरे पद में रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं, निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि वही समुद्र के ही पर्यायवाची चल रहे हैं, कि जल निधि जो समुद्र है, उस समुद्र के तल के ऊपर दिनकर सूर्य का बिंब, उसका प्रतीक जैसे सूर्य है वो निकल रहा है, पूर्ण रूप से नहीं निकला है, वो हल्का सा दिखाई दे रहा है। इसलिए कवि ने कहा है कि दिनकर का अधूरा बिंब है वो निकल रहा है जल निधि के तल पर। मानो कि समुद्र है, समुद्र रूपी धरातल के ऊपर सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब निकल रहा है। और वो निकलता हुआ प्रतिबिंब कैसा लग रहा है? कमला, कमला होती है लक्ष्मी। यहाँ पर तकरीबन हमारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। तो कमला लक्ष्मी के कंचन मंदिर, कंचन सोने का मंदिर, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, इसलिए कवि कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी का जो सोने का मंदिर है, का मानो कांत कंगूरा, कंगूरा होता है जो चोटी होती है हमारे मंदिरों के ऊपर, मंदिरों की जो चोटी है, ऐसा लग रहा है कि मानो कांत सोने का वो चोटी दिखाई दे रही है उस मंदिर की। कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि जो सूर्य उदित हो रहा है, उस सूर्य की पीली किरणें समुद्र के तल के ऊपर गिर रही हैं, और समुद्र के पानी पर पीले रंग की किरणें गिरने के कारण वो समुद्र के बीचों बीच सूर्य जैसा एक रास्ता सा बन गया है उन किरणों के कारण। तो उसको देख करके कवि कल्पना कर रहे हैं मानो माँ लक्ष्मी के सोने के मंदिर का वो कंगूरा, वो सूर्य उदित हो रहा है, वो मानो उसका सुंदर कंगूरा है वो दिखाई दे रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर, कि अपनी जो हमारा समुद्र है, समुद्र की जो पुण्य धरती है, इस धरती पर मानो माँ लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर, वही पर्यायवाची समुद्र के लिए है, कि समुद्र ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, कि सोने की सड़क मानो बना दी है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि सूर्य उदित होने से जो पीला प्रकाश पानी पर गिर रहा है, और सूर्य थोड़ा सा उदित हुआ है तो उसके कारण पानी के ऊपर एक सड़क जैसा बन गया है। और कवि कल्पना कर रहे हैं मानो कि ये सूर्य निकल रहा है, ये माँ जो लक्ष्मी है उनके सोने के मंदिर का कंगूरा दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र ने एक सोने की सड़क बना दी है, कि जिससे कि माँ लक्ष्मी की सवारी इस पुण्य पृथ्वी पर आ सके, ऐसी वो कल्पना कर रहे हैं। त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, इसीलिए समुद्र के हर भाव को वो महसूस कर रहे हैं, और उन्हीं का वर्णन वो कर रहे हैं कि निर्भय, उनको कोई भय नहीं है। ऐसा जो हमारा वो समुद्र है, वो ऐसा लग रहा है कि वो निर्भय है, भय से रहित है, दृढ़ मजबूत है, और जो गंभीर है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है लहरों की वो कठोर हैं, गंभीर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो गरजता हुआ सागर है वो भय से रहित है और दृढ़ मजबूती के साथ गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि समुद्र के अंदर लहरें उठती रहती हैं, और एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस प्रकार लहरों के ऊपर लहरें आती रहती हैं समुद्र के अंदर। तो ये दृश्य है वो बहुत ही सुंदर लगता है। इसलिए कवि ने कहा है कि लहरों के ऊपर लहरों का आना बहुत ही सुंदर लग रहा है, अति सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अब कवि अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो प्रश्न पूछ रहे हैं
कि हे प्राणी, क्या इससे भी बढ़कर कि जब एक लहर के ऊपर दूसरी लहर आ रही है और समुद्र है वो कितने गंभीर भाव से गरज रहा है, कितना अच्छा प्रकृति का वातावरण है, तो इस सुख से बढ़कर भी क्या कोई सुख मिल सकता है? अनुभव करो हृदय से। अब वो कहते हैं कि अनुभव करो, अपने मन से तुम इसे महसूस करो कि कितना सुखद ये पल है, कि हे अनुराग भरी कल्याणी, हे कल्याण करने वाली सृष्टि, कितने अनुराग कितने प्रेम से ये भरी हुई है। ऐसी प्रेम पूर्ण प्रकृति, इतने प्रेम पूर्ण वातावरण से अन्य कहीं पर कोई सुख नहीं मिल सकता है। राम नरेश त्रिपाठी आगे कहते हैं, जब गंभीरतम अर्ध निशा में, अर्ध होता है आधी रात को, कि आधी रात में जब संपूर्ण जगत को निशा जो रात्रि है वो ढक लेती है, क्योंकि आधी रात के समय बहुत अधिक अंधकार हो जाता है, सारा जगत सो जाता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जब आधी रात को गहन अंधकार में संपूर्ण जगत को रात ढक लेती है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देती है। छिटकाना होता है मानो कि सजा दिए हैं, ऐसा लग रहा है, सजा दिए हैं कि आकाश के ऊपर, आकाश रूपी जो छत है उसके ऊपर तारों को टिमटिमाता हुआ मानो उन्होंने सजा दिया है। सुस्मित वदन, सुस्मित होता है कोमल, कि कोमल शरीर से जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अपने कोमल शरीर को धारण किए हुए वो संपूर्ण जगत का स्वामी अर्थात परमात्मा है, वो मृदु कोमल गति से धीरे धीरे करके आता है, और तट पर खड़ा गगन गंगा के, जो आकाश रूपी गंगा है उसके ऊपर, जो आकाश रूपी गंगा है उसके किनारे पर मानो वो खड़ा होकर मधुर संगीत गाता है। कवि कहते हैं कि जो परमात्मा है वो ऐसा लग रहा है कि जब सारा संसार सो जाता है, रात्रि के अंधकार से ढक जाता है और आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो उस समय वो कोमल शरीर वाले परमपिता परमात्मा बहुत धीमी धीमी गति से आते हैं और आकाश रूपी गंगा के किनारे पर खड़े होकर मधुर संगीत से वो हमें सुनाते हैं। त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि जब वो परमपिता परमात्मा आते हैं और आकाश के गंगा के किनारे पर खड़े हो जाते हैं, तो मानो उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, मानो कि उससे ही विमुग्ध हो करके, उससे ही प्रसन्न हो करके जो परमात्मा है वो हंस देते हैं, अर्थात वो जो चंद्रमा है वो भी मानो हंस देता है भगवान के उस मधुर संगीत से। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और जो वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं वो अपने अनेक प्रकार के पत्तों और फूलों से अपने तन को, अपने शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, और जो पक्षी हैं वो भी परमात्मा को देख करके या परमात्मा के आने के आभास को मान करके अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं, और वो भी मुग्ध होकर बहुत ही आनंदित होकर चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। सानंद होता है आनंद के साथ, कि आनंद या प्रसन्नता के साथ मानो जो पुष्प हैं वो भी सुख की सांस लेते हैं, और तभी उनके अंदर से महक है वो उत्पन्न होती है। इस प्रकार परमात्मा के आने से प्रकृति में परिवर्तन होता है। त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि परमात्मा के आने से प्रकृति में इतना कुछ परिवर्तित हो जाता है, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, कि कवि कहते हैं कि वनों में, उपवनों में, पर्वतों में, कुंजों में या जो बादल हैं वो बरस पड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा के आने से या उनके आभास के कारण। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कवि कहते हैं कि मानो ये उनका आत्म, उनका अपना प्रलय है, वो उनके मन की भावनाएं हैं जो उनकी आंखों से पानी के रूप में, वो बादलों के रूप में झड़ जाते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जब
फूल खिलते हैं, उनकी सुगंध फैल जाती है, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, पक्षी चहक उठते हैं, और जो बादलों से बरसात होती है वो बरसात मानो उन परमपिता परमात्मा का अपना एक मन का उद्वेग है जो उनकी आंखों के आंसू के रूप में झड़ जाता है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। अब कवि कहते हैं कि मेरे मन में भी इसी प्रकार का एक उद्वेग है जो मेरी आंखों से झड़ रहा है। हे मेरी लहरों तुम पढ़ो, हे तट हे किनारे हे तृण तिनके, तरु पेड़ गिरी पर्वत नभ आकाश किरण सूर्य की किरणें, जलद हे बादल, तुम्हारे ऊपर मैं अपने मन की इन भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूँ। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, ये संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली ये मधुर कहानी उस परम पिता परमात्मा की ही लिखी हुई है कि सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा का वास है और उन्हीं की ये मनोहर कहानी है, ये यहाँ पर लिखी गई है। कविवर त्रिपाठी कहते हैं कि सृष्टि का कण कण है वो मानो परमपिता परमात्मा की एक संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली कहानी है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कवि कहते हैं कि कितनी सात्विक है, कितना प्रेम है इस मनोहर मन को मोहित करने वाली प्रेम से भरी हुई कहानी का। जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। और अब यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि मैं भी जो परमात्मा की कहानी है उसका कोई अक्षर बन जाऊं जिससे कि मैं संपूर्ण विश्व की वाणी आवाज बन सकूं, कि मैं भी संपूर्ण विश्व की आवाज के रूप में ऐसा कोई शब्द बन जाऊं जिसमें कि परमात्मा का अंश है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। कवि कहते हैं कि मैं भी उस प्रेम कहानी का ऐसा अक्षर बनना चाहता हूँ कि जो अपने आप में स्थिर हो, पवित्र हो, आनंद को देने वाला हो और सदा ही शांति और सुख प्रदान करने वाला, ऐसा मैं अक्षर बनना चाहता हूँ। आह, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर। कवि कहते हैं कि ये जो प्रेम है, जो परमात्मा का प्रकृति के रूप में प्रेम है, ये प्रेम का राज्य बहुत ही सुंदर है और अतिशय, इसका कोई अंत नहीं है, इतनी इसके अंदर सुंदरता है। मेरा मन चाहता है कि मैं भी परमात्मा की उस प्रेम कहानी का कोई अक्षर बन जाऊं जिससे कि संपूर्ण विश्व है उसकी वाणी का मैं भी हिस्सा बनूं।